नमस्कार दोस्तों, आज समझेंगे कि किस प्रकार से जीएसटी नोटिस को हैंडल करेंगे, जीएसटी शो कॉज नोटिस को हैंडल करेंगे। पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं मैं अलग अलग सेक्शंस के अंदर जो आपको नोटिस इशू होता है, असेसमेंट नोटिस या शो कॉज नोटिस। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीएसटी के अंदर अलग अलग तरह के असेसमेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 अलग अलग तरह के असेसमेंट है। सबसे पहला है सेल्फ असेसमेंट, जो कि 59 के अंदर होता है। असेसमेंट जो कि सेक्शन 60 में होता है। और है तीसरे नंबर पे स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, जो कि 61 के अंदर होता है। 61 में ज़्यादातर आपको नोटिस इशू होता है, ठीक है ना। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न 62 के अंदर होता है। और असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 63 के अंदर होता है। और समरी असेसमेंट इन सर्टन स्पेशल केसेस, जो कि सेक्शन 64 के अंदर होता है। तो सबसे पहले तो समझो कि जो सेक्शन 61 के अंदर होता है वो कौन सा असेसमेंट होता है। सेक्शन 61 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर आपकी रिटर्नों को स्क्रूटनी करते हैं, चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि रिटर्न में क्या क्या आपने गलतियां कर रखी हैं और क्या सही है क्या गलत है। आपने टैक्स कम जमा करा रखा है, ज़्यादा जमा करा रखा है, ज़्यादा आईटीसी क्लेम किया हुआ है, वो पूरा चेक करते हैं। और उसके बाद आपको 61 के अंदर नोटिस इशू करते हैं प्रॉपर ऑफिसर। सेक्शन 61 के अंदर किस तरह का नोटिस इशू किया जाता है। सेक्शन 61 के अंदर जो ज़्यादातर नोटिस इशू होता है वो आपको असेसमेंट 10 का नोटिस इशू होता है, जहाँ पे आपको उसका रिप्लाई भी देना होता है। जैसे ही टैक्स पेयर को नोटिस मिलता है, फिर टैक्स पेयर उसका रिप्लाई देता है, फिर उसके बाद आपको असेसमेंट 12 के अंदर ऑर्डर दिया जाता है। दूसरे सेक्शंस में फिर वो नोटिस देते हैं आपको। जैसे कि सेक्शन 73 के अंदर बात करें तो सेक्शन 73 के अंदर किस किस तरह के केसेस में नोटिस दे सकते हैं। सेक्शन 73 के अंदर जो आपको नोटिस देंगे, अगर टैक्स पे नहीं किया होगा तो उस केस में देंगे, शॉर्ट टैक्स पे किया होगा तो उसमें देंगे, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया होगा तो सेक्शन 73 में देंगे, और टैक्स रॉन्गली इनपुट जो है रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया हो, टैक्स का जो रिफंड है वो गलत तरीके से लिया हो, उस केस में भी आपको नोटिस देंगे 73 के अंदर। जनरली ज़्यादातर 73 में जब नोटिस होता है तो आपको DRC 01 का नोटिस देते हैं। और 73 को नोटिस को इशू करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइमलाइन भी बताया है कि 73 का जो नोटिस इशू होगा वो इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे 17-18 का 31 दिसंबर 23 तक करना था, 18-19 का 31 मार्च 24 तक, और 19-20 का 30/6/24 तक। अब इनकी डेट एक्सटेंड करिए। देखो 17-18 की तो डेट खत्म हो गई, इसका 17-18 का लगभग सभी जो नोटिस है डिपार्टमेंट वालों ने कर लिया। अब इनके पास 2 ईयर आते हैं, 18-19 और 19-20। तो 18-19 और 19-20 की ये डेट थी पहले। 18-19 की थी 31 मार्च 24 और 19-20 की थी 30 जून 24। अब इसकी डेट को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 का देख सकते हो, ठीक है, जो कि 28 दिसंबर 23 में आया था। यहाँ पे 18-19 की डेट को एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल 24 कर दिया है। यानी 18-19 का जो नोटिस है वो 30 अप्रैल 24 तक भेज सकते हैं, और 19-20 का नोटिस 31 अगस्त 24 तक भेज सकते हैं। और जो मिसमैच आ रहा है ना आईटीसी का, अगर आपके पास आईटीसी का मिसमैच आ रहा है तो 17-18 और 18-19 के लिए सर्कुलर नंबर 183 देख लेना। इसमें बताया हुआ कि आईटीसी के मिसमैच को कैसे डील करना है। DRC 1 का नोटिस 73 के अंदर आपको देते हैं। DRC 01 का नोटिस आईटीसी मिसमैच का दे सकते हैं, 3B/R1 मिसमैच का दे सकते हैं, 3B GSTR 2A का मिसमैच का दे सकते हैं आपको। जब भी आपके पास नोटिस आए तो घबराने वाली बात नहीं है, इसका एक प्रॉपर रिप्लाई देना होता है, लॉ को समझ के, रिटर्नों को समझ के। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।